अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम एक बेहतरीन किताब की ओर बात करेंगे। उस किताब का नाम बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब का नाम है। आप किताब का नाम सुनते ही हैरान रह जाएंगे, यार ये कितनी दिलचस्प किताब है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको उस किताब की समरी, उस किताब से कुछ की पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और उस किताब के अंदर बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है और उस स्टोरी को भी मैं आप लोगों के सामने पेश करूंगा। और इस किताब को शेयर करने का मकसद ये है कि इस किताब को शेयर करने के बाद आप बहुत बड़ी गलती से बच जाएंगे। आप अपनी ज़िंदगी में जो गलतियां कर रही हैं उस गलतियों से आप लोग बच जाएंगे। तो दोस्तों, इस आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीख जाएं और आप भी उस गलतियां करने से बच जाएंगे। दोस्तों देखें, इस किताब का नाम है, बहुत ही प्यारा किताब का नाम है। किताब का नाम है हु मूव्ड माई चीज़। वीडियो को प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, किताब का नाम हु मूव्ड माई चीज़ और इस किताब को लिखने वाला जो है वो स्पेंसर जॉनसन है। स्पेंसर जॉनसन ने इस किताब को लिखा है। दोस्तों, ये किताब बहुत ही प्यारी किताब है। जब ये किताब पब्लिश्ड हो गई, जब ये किताब दुनिया के सामने आ गई है, तो दोस्तों ये किताब 31 पेजेस पे मुश्तमिल है। छोटी सी एक किताब है। दोस्तों, जब ये किताब मंजर आम पे आई, ये किताब बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई। इतनी ज़्यादा मशहूर हो गई कि डिफरेंट कंपनीज़ और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के CEOs ने इसकी ट्रेनिंग्स लेना शुरू कर दी और इससे बहुत बड़ी बड़ी गलतियों से उन ऑर्गेनाइजेशंस और बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो बच गई। दोस्तों, इस किताब के अंदर बहुत बड़ा लेसन है। ये किताब पूरे एक टॉपिक के बारे में बात करती है, वो है चेंज। ये किताब तब्दीली के ऊपर बात करती है और ये किताब आपको सिखाएगी कि कैसे तब्दीली को, कैसे जो चेंजिंग्स हमारी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा जो चेंजिंग्स हमारी ज़िंदगी में आती हैं, उन चेंजिंग्स के साथ हमारा रवैया कैसा होना चाहिए, उन चेंजिंग्स को हम कैसे डील करें, कैसे महसूस करें, कैसे हमें पता लग जाए कि जी हमारी इर्द चेंजिंग्स आ रही हैं। क्योंकि दोस्तों, ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में बहुत सारे ओल्ड बिलीव्स होते हैं और हम उन ओल्ड बिलीव्स को लेके, ओल्ड थॉट्स को लेके, ओल्ड तरीक़ों को लेके हम बैठ जाते हैं और हम समझते हैं बस यही होने वाला, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, इस किताब की कहानी, इस किताब के की पॉइंट्स में आप लोगों को आज प्रूफ कर दूंगा कि इस किताब की मदद से कि तब्दीली एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा आती रहती है और आएगी, चाहे आप माने या न माने। दोस्तों, इस किताब का नाम जो था वो हु मूव्ड माई चीज़ था। हु का मतलब तो आप समझ सकते हैं, मूव्ड एंड चीज़। इस किताब के अंदर एक नाम है, वो है चीज़। तो इस किताब में जो चीज़ है उसको हम ज़रा समझ जाएंगे और फिर उसके बाद दोस्तों फिर इस किताब के अंदर एक और वर्ड है, वो है मेज़, उसको भी हम समझेंगे। फिर इस स्टोरी आप लोगों के साथ में स्टोरी शेयर करूंगा। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि जी इस किताब के अंदर जो वर्ड चीज़ है उसको ज़रा समझते हैं। दोस्तों, इस किताब के अंदर जो वर्ड चीज़ है उसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, फॉर एग्जाम्पल, आप जो ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं, दैट इज़ चीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपनी ज़िंदगी में एक जहनी सुकून हासिल करना चाहते हैं, ये है चीज़। आप अपनी ज़िंदगी में कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं, ये है चीज़। आप अपनी ज़िंदगी में CSS ऑफिसर बनना चाहते हैं, ये आपके लिए है चीज़। यानी वो आप जो हासिल करना चाहते हैं उसको कहेंगे जी चीज़। तो इस स्टोरी के अंदर भी ऐसा। दूसरा वर्ड है मेज़, यानी मेज़ कहते हैं जी आपका वर्क स्पेस। यानी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, आप कहीं पर पढ़ते हैं, कहीं पर काम करते हैं, कोई कम्युनिटी है, कोई कंट्री है, यानी कि दैट इज़ मेज़ फॉर यू। तो इस स्टोरी के 4 कैरेक्टर्स हैं। इस स्टोरी के 4 कैरेक्टर्स हैं। 4 कैरेक्टर में से 2 जो हैं वो चूहे हैं और 2 भौने हैं। यानी जो 2 चूहे हैं उनका नाम है जी स्निफ और शकरी, और 2 जो बोने हैं उनका नाम है हेम और हॉ। दोस्तों, ये जो 2 चूहे हैं, बाकी जो 2 हेम और हा हैं, ये लोगों की तरह हैं, छोटे लोग मतलब बोने। और ये जो है ना लोगों की तरह सोचते हैं, इनके बिलीव्स होते हैं, इनके कम्प्लेक्स माइंड होते हैं, लेकिन चूहों का ऐसा नहीं, उनका सिंपल कोई कम्प्लेक्सिटी उनमें बिल्कुल नहीं होती है। दोस्तों, ये तो आपने समझ। अभी हम स्टोरी पे जाते हैं। ये 4 जो कैरेक्टर्स थे, स्निफ, सकरी, हेम और हा, ये एक मेज़ पे रहते थे। मेज़ पे रहने के बाद इनका एक रूटीन था। ये सुबह उठते और जाते, चीज़ को सर्च करते और चीज़ अच्छी अच्छी चीज़ों को सर्च करने के बाद वो मतलब चीज़ यानी पनीर जिसे कहा जाता है कि वो खाने के लिए वो सर्च करते थे। तो इनमें से जो स्निफ और सकरी थी ये बड़े एक्टिव थे, इनकी सूंघने की हालत ज़्यादा तेज़ थी, ये ज़्यादा एक्टिव डिसीजंस लिया करते थे और बड़े तेज़ थे।
लेकिन हेम और हा ऐसे नहीं थे। हेम और हा जो है ना, वो हेम जो है वो मतलब चीज़ों को थोड़ा ढीला, यानी कि लेज़ी था, और हा जो है वो मतलब थोड़ा दुनिया के साथ चलने वाला था। हुआ ये कि वो रोज़ उठते थे, उठने के बाद वो चीज़ की सर्च करते थे। चीज़ सर्च करते करते ऐसा हुआ कि एक दिन उनको एक बड़ा स्टेशन मिला, बहुत बड़ा चीज़ का एक स्टेशन मिला, जिसका नाम है चीज़ स्टेशन 3। जब ये मिला तो स्निफ और शकरी और ये हेम और हा ये चारों जाते और चीज़ खाते। कुछ दिनों के बाद हेम और हा लेज़ी होने लगे, सुस्त होने लगे। क्यों? उन्होंने समझ लिया यार अब तो चीज़ है, कोई बात नहीं, हम चीज़ खाएंगे, मज़े करेंगे, बड़ा मज़े का चीज़ है, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, हम मज़े करेंगे। वो धीरे धीरे ढीले होने लगे। यानी हम भी अपनी ज़िंदगी में ऐसा करते हैं कि कई चीज़ें आती हैं कि जिनको हम लेने के बाद, जब उनको हासिल करने के बाद हम समझते हैं यार बस इनफ, अब हो गया काम, हम आराम से बैठ जाते हैं। चाहे कोई कारोबार है, कोई जॉब है, तो हम सुकून कर जाते हैं, आगे हम मज़ीद सोचते नहीं हैं। लेकिन स्निफ और शकरी ने ऐसा नहीं था उनके यहाँ। वो नज़र भी रख रहे थे ये चीज़ ख़त्म होने वाली है, उनको पता था ये एक्टिवनेस उनके अंदर थी। लेकिन हेम और हा ऐसा नहीं हुआ। जब वो रोज़ उठते थे, हेम और हा ने जोकर्स पहन के सुबह निकलते थे, थोड़े रोज़ हर रोज़ वो लेट आने लगे, देर से आने लगे, मज़े करके। स्निफ और शकरी ऐसा बिल्कुल नहीं था। एक दिन ऐसा हुआ कि जब हेम और हा सुबह उठ के तैयार होने के बाद, अपने जोकर्स वगैरह पहनने के बाद, जब वो चीज़ स्टेशन सी पे पहुंच गए, देखा तो चीज़ स्टेशन सी एम्प्टी है। जब चीज़ स्टेशन सी एम्प्टी देखा तो वो बड़े शॉक्ड हो गए। देखा तो स्निफ और शकरी भी नहीं है, दो चूहे, वो जो चूहे हैं वो भी मौजूद नहीं है। तो उनमें से दोनों बड़े परेशान हो गए, बड़े शॉक्ड हो गए कि अब क्या होगा, पूरा चीज़ स्टेशन सी एम्प्टी है, ये कैसे हो सकता है। यानी कि वो मानने ही नहीं लगे, यार ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन उनमें से जो हेम था उसने कहा, हु मूव्ड माई चीज़, मेरा पनीर कौन लेके गया। यहाँ से इस किताब का नाम पड़ा है दोस्तों कि हु मूव्ड माई चीज़। जब उसने ऐसा कहा यार हु मूव्ड माई चीज़, मेरा पनीर कौन लेके गया, चीखना चिल्लाने लगा कि मेरा चीज़ कौन लेके गया यहाँ से। लेकिन वो दोनों बड़े परेशान होकर वापस आए। वापस आने के बाद उन्होंने सोचा कि जी हम कल फिर जाएंगे, हमारे पास चीज़ आज किसी ने उठाया होगा तो ये चीज़ फिर से वहाँ पर मौजूद होगा, हम जाएंगे वहाँ से चीज़ उठाएंगे, हम खाएंगे। लेकिन अगले दिन फिर गए, लेकिन नहीं था। तो उन दोनों ने फैसला किया कि हम पूरे चीज़ स्टेशन सी को खोद देते हैं, ताकि नीचे अगर कहीं छुपा के किसी ने रखा है तो वहाँ से मिल जाएगा। उन्होंने चीज़ स्टेशन खोदा लेकिन नहीं मिला। उनमें से उनका एक साथी हॉ ने वो चीज़ स्टेशन खोदते खोदते वो हंसने लगा अपने ऊपर। हंस के उसने कहा कि हेम से कहा हॉ ने कि देखें कि हम एक ही काम कर रहे हैं और हम जो है ना मुख्तलिफ नताइज चाहते हैं। यानी मीन्स वी आर डूइंग सेम वर्क एंड वी वांट डिफरेंट रिजल्ट्स। दोस्तों इस कहानी को मैं यहाँ रोकता हूँ। देखें हम क्या करते हैं अपनी ज़िंदगी में, रोज़ एक ही काम, सेम काम कर रहे होते हैं, एक जैसे काम कर रहे होते हैं और हम मुख्तलिफ नताइज चाहते हैं। ये कहानी हमें बताती है कि जी आपको कुछ मुख्तलिफ चाहने के लिए, मुख्तलिफ अगर आपको नताइज चाहिए तो आपको कुछ मुख्तलिफ करना होगा। To get new results and different results we should do different things। हम एक काम करके हम कहें यार मुख्तलिफ नताइज क्यों नहीं आते हैं और हम स्ट्रेसफुल हो जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो उनमें से हाँ हंसने लगा। हंस कर उसने कहा कि देखें हम एक ही काम कर रहे हैं और हम मुख्तलिफ नताइज चाहते हैं। उसने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, चीज़ स्टेशन सी हमें कहीं निकलना होगा ताकि हम नई चीज़ हम फाइंड आउट कर रहे हैं, हम सर्च कर लेते हैं, तलाश कर लेते हैं। लेकिन हेम ने नहीं माना। हेम ने कहा नहीं, अगर हम यहाँ से बाहर निकले तो क्या होगा, चीज़ अगर नहीं मिला तो हमारे साथ बहुत बुरा होगा, यहाँ से भी हम जाएंगे। उसने नहीं माना। हाँ ने आखिर में उससे फैसला कर दिया कि जी हाँ ने मैंने जाना है। वो चला गया। निकलने के बाद वो चीज़ सर्च करते करते उसको कहीं चीज़ मिला, फिर वो चीज़ लेकर आया। हेम के पास आने के बाद उसने कहा चीज़, हेम ने कहा नहीं, मुझे इसी चीज़ स्टेशन सी वाला ही चीज़ चाहिए, मुझे नहीं चाहिए वो चीज़। उसने कहा कि चलो जब आपकी सोच बदलेगी तो फिर आप नई चीज़ की तरफ निकल जाएंगे। यानी कहने का मतलब एक और पॉइंट ये कि जी जब आपकी सोच बदलेगी तो आपका अमल बदलेगा, जब आपके अमल बदलेगा तो आपका कैरेक्टर बदलेगा, आपका किरदार बदलेगा, आपके अंदर चेंजिंग्स आएगी। तो यहाँ से हॉ ने बड़ी अच्छी पॉइंट बता दी कि जी चेंज योर थॉट्स टू चेंज योर एक्शंस। लेकिन हेम ने नहीं माना और उनका ये फार्मूला था कि जी जब चीज़ आपके पास होती है, कामयाबी होती है तो आपको खुशी मिलती है।
हाँ निकल गया। निकलने के बाद सर्च करते 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 वो मतलब तो जो है चीज़ को ढूंढते ढूंढते गया उसको 1-2 चीज़ मिले, कई चीज़ स्टेशंस उसको खाली मिले। करते करते वो बड़ा कोशिश करता रहा, यानी अपने आप को उसने एक्टिव रखा। करते करते आखिर में वो एक बहुत बड़ी चीज़ स्टेशन में पहुंच गया। उस चीज़ स्टेशन का नाम चीज़ स्टेशन इन है। दोस्तों जब ये चीज़ स्टेशन इन में पहुंचा, देखा तो जी वो जो 2 चूहे थे वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। बड़ा हैरान हो गया। उसने सोचा यार इनको पता था कि वहाँ चीज़ ख़त्म होने वाला है, इनको मालूम था, तो ये वहाँ से निकल गए और उन्होंने ढूंढा और जल्दी से यहाँ से पहुँच गए। तो वो उन्होंने वहाँ मिलने के बाद वो बड़ी खुशी से वो चीज़ एंजॉय करने लगा। चीज़ एंजॉय करते करते बड़ा उसको मज़ा आने लगा जी, बहुत ही उसने एंजॉय कर दिया। एंजॉय करने के बाद वो हेम के बारे में सोचने लगा कि यार देखे शायद वो आएगा तो वो भी एंजॉय कर लेता, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। दोस्तों मैं और आप भी जो है इन 4 कैरेक्टर्स में खुद को ढूंढें, स्निफ, सक्री, हेम और हॉ। इन 4 कैरेक्टर्स में से कौन से कैरेक्टर में हम आते हैं। दोस्तों अभी मैं आप लोगों के साथ कुछ लर्निंग आउटकम शेयर करूंगा, कुछ की पॉइंट्स मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा, बड़े इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं। ये स्टोरी से ही कुछ पॉइंट्स हैं, उसको हम शेयर कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, चेंज हैपन्स। तब्दीलियां आती रहती हैं। यानी कि दोस्तों मैं और आप माने या ना माने, मैं और आप एक्सेप्ट करें या ना करें, हमारे इर्द गिर्द तब्दीलियां आती रहती हैं। हर किस्म की तब्दीलियां आती हैं। पूरी दुनिया चेंज होती रहती, मैं और आप नहीं मानते। जैसे इस वक्त कोविड-19 था, कोरोना वायरस जब आया तो लोगों ने नहीं माना, एक्सेप्ट नहीं किया, यार ऐसा नहीं हो सकता है। जब ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट हो गए, डिजिटल लर्निंग स्टार्ट हो गई, लोगों ने नहीं माना। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। चेंज जो चेंज आने वाली थी वो आ रही और आएगी। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो है ना चेंज को फील करें, चेंज हैपन होती है, इसको एक्सेप्ट करें। पॉइंट नंबर 2, एंटिसिपेट द चेंज, यानी पहले से समझ जाना, तब्दीली के बारे में समझ जाना और तब्दीली का अंदाज़ा लगाना पहले से ही। देखिए दोस्तों, हमेशा आने वाली तब्दीलियों को महसूस करें आप और ख़ुद को तैयार रखें और आने वाली तब्दीली का आप हिस्सा बने। अब अगर ऐसा नहीं करेंगे, आने वाली तब्दीली का आप हिस्सा नहीं बनेंगे, तो होगा क्यों कि आप जो है ना एंड हो जाएंगे। क्या कहते हैं, इफ़ यू विल नॉट चेंज योरसेल्फ यू विल बी एक्सटिंक्ट। अगर आप चेंज नहीं करोगे, खुद को तब्दीली के साथ खुद को चेंज नहीं करोगे, तो आप रिमूव्ड किया जाओगे, यानी आप ख़त्म होंगे, क्योंकि आप तब्दीली को आपने एक्सेप्ट नहीं किया। यानी आपका कारोबार है, फॉर एग्जाम्पल आपका बिजनेस है, आप बिजनेस चलाते हैं, जब आप तब्दीली को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आने वाले माशरे की ज़रूरत को महसूस नहीं करेंगे, लोगों की ज़रूरत का महसूस नहीं करेंगे, तो आपकी कंपनी का दिवालिया निकल जाएगा। आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट के अंदर उसकी वो लूज़ कर जाएगा अपनी आइडेंटिटी। तो मार्केट के हिसाब से, लोगों के हिसाब से आप अपना प्रोडक्ट बनाएंगे, अपनी कंपनी को चेंज करेंगे, अपनी टीम को तैयार करेंगे, खुद को तैयार करेंगे, तो इट मीन्स दैट आप चेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं और चेंज का हिस्सा बन रहे हैं। आपने आज के बाद एक काम करना है, अपने इर्द गिर्द होने वाली तब्दीलियों को महसूस करना है और इसके लिए अपनी सोच तैयार रखें। इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से जो तब्दीलियां आ रही हैं उनको महसूस करें और अपनी सोच बदलें, अपनी सोच को उस हिसाब से बनाएं। पॉइंट नंबर 3, मॉनिटर द चेंज, यानी कि आप चेंज के बारे में खबरदार रहें, देखें चेंज को, मॉनिटर करें जी कि चेंज कब आने वाली है, कैसे आएगी तो क्या क्या होगा। कीप योर सेल्फ अवेयरिंग अबाउट चेंज इन योर सराउंडिंग्स। आपने अपने इर्द गिर्द आने वाली तब्दीलियों को महसूस करना है, मॉनिटर करना है और अपने आप को मॉनिटर करते रहना है और तब्दीली के साथ साथ आपने अपने अंदर भी तब्दीली लाना है। पॉइंट नंबर 4, दोस्तों, एडॉप्ट टू चेंज क्विकली। आपने अपने अंदर ये हैबिट बनानी, ये आदत बनानी। जिस तरह कहानी के अंदर हेम ने तो चेंज को एडॉप्ट नहीं किया, हॉ ने जो है ना चेंज को जल्दी एक्सेप्ट कर लिया, चीज़ को ढूंढने लगा, गया चीज़ को ढूंढते ढूंढते वो जो है ना उसने चीज़ को लिया, तो उसने चेंज को, तब्दीली को एक्सेप्ट किया। यार अब चीज़ स्टेशन सी में नहीं मिलने वाला है, बाहर जाकर ढूंढना होगा। लेकिन हेम ने ऐसा नहीं किया, तो वो क्या हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया। एक्सेप्ट द चेंज क्विकली अदरवाइज यू विल बी एक्सटिंक्ट। आपने चेंज को एक्सेप्ट कर, अदरवाइज आप ख़त्म कर दिए जाओगे, आप मतलब आप माशरे से आप एक्सटिंक्ट होंगे।
अच्छा जी, एक और चीज़ हमारे माशरे के अंदर हमारी एक सोच पाई जाती है, वो हम चेंज को अपोज करते हैं, चेंज को रेजिस्ट करते हैं, चेंज को आने नहीं देते। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, चेंज तो आके ही रहेगी। पॉइंट नंबर 1 है ना, चेंज हैपन्स। तो हम चेंज को रेजिस्ट ना करें, चेंज को आने दे दें और चेंज के हिसाब से, तब्दीली के हिसाब से अपने आप को तब्दील करें। जैसे इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से ऑनलाइन एजुकेशन बढ़ रही थी, तो दोस्तों ऑनलाइन एजुकेशन के हिसाब से मैं अपने आप को भी चेंज करूं, ऑनलाइन एजुकेशन हासिल करने के लिए एक्सेप्ट करूं। कई लोग नहीं मानने की वजह से वो एक्सटिंक हो जाते हैं। जितनी जल्दी आप अपने पुराने तरीके छोड़ेंगे, फिर आपको नई कामयाबी मिलेगी। दोस्तों हम अपनी ज़िंदगी के अंदर पुराने तरीक़ों को, पुरानी सोचों को, पुरानी चीज़ों को हम छोड़ते नहीं हैं, जिसकी वजह से हम कहना यार ये ओल्ड वे है, इट इज़ फाइन फॉर मी, ये मेरा तरीका है, मैं इसको चेंज नहीं करूँगा। आपको तो करना पड़ेगा, चेंज तो हैपन्स। आप आज नहीं करेंगे तो कल तो आपको करना पड़ेगा, देर हो जाएगी तो यू वुड बी एक्सटिंक्ट। तो आपने करना है कि आप जितनी जल्दी आप अपने पुरानी सोच, पुराने तरीक़ों को आप छोड़ेंगे, तो आप इतनी जल्दी जो है ना तब्दील हो जाएंगी, नई चीज़ें आपके अंदर आएगी, आपको कामयाबी मिल जाएगी। इसके बाद में आप अल्लामा इकबाल के एक मफहूम, शेर का मफहूम आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, कौमों की तरक्की के लिए सबसे मुश्किल नए ज़माने के कानून से डरना और पुराने तरीक़ों पर अड़ना है। दोस्तों अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि जो कौमें होते हैं उनके लिए सबसे बड़ा मसला क्या होता है, सबसे बड़ा मुश्किल कौमों की तरक्की के लिए ये है कि वो जो नए ज़माने के कानून से डरते हैं और वो पुराने तरीक़ों पे अड़े रहते हैं। यानी नए जो वर्ल्ड ऑर्डर्स होते हैं, नए ज़माने के अंदर जो नई नई चीज़ें आ जाती हैं, टेक्नोलॉजी है, डिफरेंट चीज़ें, उनको एक्सेप्ट नहीं करते वो, बल्कि वो नई चीज़ों को अपनी पुरानी की चीज़ों छोड़ते नहीं हैं और नई चीज़ों से वो डरते हैं। तो इसी तरह से उनकी कामयाबी वहाँ से जो है ना ख़त्म होने लगती है, बैक पड़ जाती है उनकी कामयाबी। जब तक हम अपने काम करने और सोचने के रिवायती तरीक़ों को नहीं छोड़ेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये बात हमें ज़हन में रखेगा कि जब तक हम अपने काम करने के तरीके, सोचने के तरीके, हमारे एक्शंस के तरीके को जब तक चेंज नहीं करेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसी कोरोना वायरस की एग्जांपल ले लें। ऑनलाइन एजुकेशन थी, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ बंद थे, कंपनीज बंद थे, जॉब्स घर से करना पड़ रहा था। यहाँ जब हमें पुराना तरीका क्या था, पुराना तरीका ये था कि हमें जो है ना, हम जो ऑफिस में जाके काम करते थे, क्लासेस में जो जगह हम टीचिंग करते थे, पढ़ते थे, उनको हमें छोड़ना पड़ा। अगर हम नहीं छोड़ें तो हम नई चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो हमें उनको छोड़ना पड़ा ताकि नई चीज़ को एक्सेप्ट करें। जब तक आप पुरानी चीज़ को ब्रेक नहीं करेंगे, नई चीज़ नहीं ला सकते। दोस्तों आप अपनी ज़िंदगी में भी कोई भी आदत आप तब तक नहीं ला सकते हैं जब तक आप जो है ना पुरानी आदत को नहीं तोड़ेंगे, तब तक आप नई आदत को नहीं ला सकते। उसके बाद दोस्तों इस एडॉप्ट टू चेंज क्विकली के अंदर आपको एक गोल्डन रूल देता हूं आपकी ज़िंदगी का, आपकी कामयाबी के लिए। गोल्डन रूल क्या है? गोल्डन रूल ये है, फॉरगेट योर ओल्ड अचीवमेंट्स एंड प्लान फॉर न्यू टारगेट्स एज एग्जाम्पल ऑफ थॉमस एडिसन। दोस्तों जो है ना, हमने क्या करना है, अपने ओल्ड अचीवमेंट्स, आपने जो कामयाबियां हासिल की अपनी ज़िंदगी में, आपने जो चीज़ों को अचीव किया, उनको भूल जाएं। आपने नए टारगेट्स, नए मकासद को हासिल करने के लिए आपने टारगेट बनाना है। आप पुरानी चीज़ों को छोड़ेंगे तो बना सकते हैं। आपने फॉर एग्जांपल अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल करना था, आपने एक बिज़नेस खोला, उसमें से 1 करोड़ कमाना था, हासिल कर लिया। दोस्तों आपने सोच लिया यार मैंने 1 करोड़ कमा लिया, इट्स इनफ फॉर मी, आप उसी पे ही खुशी मनाएंगे, तो आप न्यू टारगेट हासिल नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आपने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ हासिल किया, फॉरगेट देम एंड प्लान फॉर न्यू टारगेट्स, ताकि अपनी ज़िंदगी में न्यू टारगेट्स आप हासिल कर पाएंगे। थॉमस एडिसन ने बहुत सारी चीज़ों को इन्वेंट किया। थॉमस एडिसन से पूछा गया कि जी आपने जो है ना इतनी चीज़ें इन्वेंट की कैसे? उसने कहा कि मैं अपनी पुरानी चीज़ जो इन्वेंट करता था उसको भूल जाता था। मैंने बल्ब इन्वेंट किया, मैं भूल गया मैंने बल्ब इन्वेंट किया, मैंने नई चीज़ पे फोकस कर दिया। तो मैं और आप भी आज के बाद ये शुरू करें कि अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ें हमने हासिल की हैं, वी नीड टू लिव, कि हम भूल जाएं उनको, नई चीज़ का टारगेट लगाएं ताकि हम नई चीज़ एक्सेप्ट कर सकें। पॉइंट नंबर 5, चेंज, मूव विद चेंज, यानी मूव विद चीज़, मूव योर सेल्फ विद चेंज एंड ब्रिंग पॉजिटिव चेंजेस इन योर वर्क प्लेस।
आप फॉर एग्जाम्पल किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, आप किसी स्कूल में काम करते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, आप किसी कम्युनिटी के अंदर काम करते हैं, आप अपने घर के अंदर काम करते हैं। दोस्तों, तब्दीली के मुताबिक आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट, अपने ऑर्गेनाइजेशन की टीम की सोच, अपने टीम का रहने का तरीका, उठना बैठने का तरीका, ये तमाम चीज़ें आपको तब्दील करने होंगे ताकि फिर तब्दीली, यहाँ पॉइंट नंबर 5 है सिर्फ चेंज, तब्दीली। दोस्तों, आप तब्दीली को समझ जाए, आपकी ज़िंदगी चेंज होकर रह जाएगी। लेकिन ना तब्दीली को ना अपनी ज़िंदगी चेंज कैसे होगी? हम अपनी ज़िंदगी में इस तब्दीली को एक्सेप्ट नहीं करने की वजह से मार खा रहे होते हैं। पॉइंट नंबर 6, एंजॉय द चेंज। पॉइंट नंबर 6 ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, हम अपनी ज़िंदगी में जो कुछ हासिल करते हैं ना, उनको इंजॉय भी करें, उनको इंजॉय करना हमें सीखना होगा। वी शुड डू दिस, हमें ये करना होगा। चेंज विल कम, तब्दीली तो आएगी। वी शुड लर्न टू एंजॉय इट, तब्दीली ने तो आना ही आना है, उसको एक्सेप्ट करें, उसको एंजॉय करें, हम उसको एंजॉय करना हम सीखें। फॉर एवरी न्यू चेंज, हर नई तब्दीली के लिए कीप पॉजिटिव इमेजिनेशन एंड एंजॉय द चेंज। दोस्तों, हर नई तब्दीली के लिए आपने पॉजिटिव इमेजिनेशन रखना है एंड आपने चेंज को एंजॉय करना है। दोस्तों, आप चेंज को जितना एंजॉय, फॉर आपने ज़िंदगी में कुछ हासिल करना था, आपने हासिल कर दिया, नाउ इट्स टर्न टू एंजॉय। आप इंजॉय करें उसको, तब्दीली को आने दे दें, उसको इंजॉय करें। फिर उसके बाद आपकी ज़िंदगी के अंदर मुख्तलिफ इनकलाबात आना शुरू हो जाएंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वी नीड टू डू। पॉइंट नंबर 7, वी ऑलवेज बी रेडी टू ब्लेम अदर्स, इंस्टेड ऑफ इट वी मस्ट एक्सेप्ट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। पॉइंट नंबर 6 हमें यह बताता है कि हम हमेशा अपनी ज़िंदगी के अंदर दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाने के लिए तैयार होते हैं। ये नहीं कि हम अपनी ज़िंदगी में जो मिस्टेक्स होती हैं, जो फेलियर्स हमारी ज़िंदगी में आती हैं, उन फेलियर्स को हम दूसरों के ऊपर ब्लेम करना शुरू करते हैं। यार, वो जिस तरह हम कह रहा था कि यार किसी ने हमारा चीज़ उठाया, ब्लेम कर रहे थे हम। तब्दीली को एक्सेप्ट करने के बजाय वी ऑलवेज ब्लेम ऑन अदर्स। तो दोस्तों, हम दूसरों के ऊपर ब्लेम ना करें। दूसरों के ऊपर ब्लेम करने के बजाय वी नीड टू एक्सेप्ट, यार हम एक्सेप्ट करें। हम जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे वी विल बी एक्सटिंक्ट सिंपली। तो आज के बाद हम क्या करें, दूसरों को ब्लेम करना हम छोड़ें, हम बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट करने के बाद हम अपने अंदर तब्दीली लाते हुए अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं। पॉइंट नंबर 7, न्यू चेंजेस ओपन न्यू डोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। नई तब्दीलियाँ ज़िंदगी में नए मौके फराहम करती हैं। आप अपनी ज़िंदगी के अंदर नई तब्दीलियाँ लाएंगे, चेंजेस के मुताबिक अपने आप को आप ढाल देंगे, तो आपकी ज़िंदगी में नए मौके आ जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, दुनिया के अंदर तब्दीलियाँ नहीं आ जाए, 2 मिनट के लिए सोचें कि कोई भी तब्दीली नहीं आ जाए, स्टॉप हो जाए तब्दीली आना, तो क्या होगा? अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ से आएंगी? नई चीज़ें कहाँ से आएंगी? जब तक आप एक जॉब को क्रिएट नहीं कर लेते, एक बिजनेस को आप क्रिएट नहीं कर लेते हैं, तो मुझे बताएं नई अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ से आएंगी? आप जब एक बिजनेस खड़ा करते हैं, वहाँ से कई अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं। आपने चेंजिंग लाई, तब्दीली लाई अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कई लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, तो कई लोगों के लिए जो है ना अपॉर्चुनिटीज़ आ गई। तो पॉइंट नंबर 7 हमें बताता है वी न्यू चेंजेस ओपन न्यू डोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो आपने भी अपनी ज़िंदगी के अंदर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आपको नई तब्दीलियाँ लानी होंगी। पॉइंट नंबर 8, व्हाट वुड यू इफ़ यू वर नॉट अफ्रेड? व्हाट वुड यू डू इफ़ यू आर नॉट अफ्रेड? ये पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी ज़िंदगी के अंदर अगर आप नहीं डरें कुछ काम करने के लिए, काम करने से नहीं डरते हैं, आप नहीं डरें या, तो आप क्या करेंगे? व्हाट वुड यू डू इफ़ यू आर नॉट अफ्रेड? अगर आप नहीं डरते तो आप क्या करते? हम अपनी ज़िंदगी के अंदर कई चीज़ें करने से पहले हम डरते हैं, उनके नताइज से क्या होगा क्या नहीं होगा, कम्प्लेक्सिटी का शिकार हो जाते हैं, कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। हम कई चीज़ें नहीं करते सिर्फ इस एक पॉइंट के बुनियाद पर कि हम डरते हैं, हम फियर की वजह से। तो पॉइंट नंबर 8 हमें ये बताता है अगर आप नहीं डरते तो आप क्या करते? जाहिर सी बात है, आप काम कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने डिसाइड कर लिया कि मैंने एक ऑर्गेनिक फूड का
बहुत बड़ा बिजनेस खोलना है कि यानी कि वहाँ ऑर्गेनिक प्योर चीज़ें लाऊंगा और मैं सेल करूँगा माशरे के अंदर। तो दोस्तों अगर आप ये बिज़नेस करने से पहले अगर आप डर जाते यार क्या होगा, मतलब यानी कि बिज़नेस फेल ना हो जाए, कहीं मेरे पैसे वेस्ट ना हो जाएं, कहीं ये मैं कर नहीं पाया तो क्या होगा, डिफरेंट चीज़ें, तो दोस्तों होगा क्या? सिंपल सा फार्मूला ये है कि आप नहीं कर पाएंगे, बल्कि उस काम को आप आगाज़ ही नहीं करेंगे। उस काम के आगाज़ करने के लिए यू नीड कर्ज, यू नीड डिटर्मिनेशन। ये चीज़ें तब आती हैं जब आप फियर को ख़त्म करते हैं। सो अपनी ज़िंदगी के अंदर आपने फियर को ख़त्म करना है। क्यों? जब आप फियर को अपनी ज़िंदगी से एंड कर लेंगे, ख़त्म कर लेंगे, तो एक प्यारी चीज़ आपकी ज़िंदगी में आने लगेंगी, वो है चेंजेस। नई चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आने लगेंगे, जो आप करना चाहते हैं वो आप कर पाएंगे। इन नेक्स्ट पॉइंट, अगेन वही पॉइंट है, पॉइंट नंबर 9, इफ़ यू डोंट चेंज यू विल बिकम एक्सटिंक्ट। देखें दोस्तों, आप इस दुनिया के माजी में देखें, डायनासोर्स आ गए, कितने जानवर थे, कितने लोग थे, कितनी बड़ी बड़ी चेंजेस जो है ना, लोग, कितनी बड़ी बड़ी सल्तनतें आ गई, कई सल्तनतें, कई लोग, कई जानवर जो है ना इस दुनिया से एक्सटिंग हो गए, ख़त्म हो गए, क्योंकि उन्होंने तब्दीली को एक्सेप्ट नहीं किया, माहौल के हिसाब से अपने आप को आगे मूव नहीं किया, माशरे की ज़रूरत के मुताबिक अपने आप को नहीं चलाया। कई बड़े बिजनेसेस हैं, कई बड़ी कंपनीज़ हैं, जिनमें से नोकिया है और बहुत सारी बड़ी कंपनीज़ हैं, जिसने माशरे के हिसाब से, न्यू चेंजिंग के हिसाब से अपने आप को, यानी उन्होंने चेंजिंग एक्सेप्ट नहीं किया, जिसकी वजह से स्टिंग हो गए, उनको लॉस पे जाना पड़ा, फिर उठ के उनके, जब तक एक्सेप्ट नहीं किया वो खड़े नहीं हो पाए। तो दोस्तों आपने भी एक्सेप्ट करना है, अदरवाइज यू विल बी एक्सटिंक्ट। पॉइंट नंबर 10, ऑलवेज वी रेजिस्ट चेंज बिकॉज वी आर अफ्रेड ऑफ चेंज। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हमेशा हम चेंज को रेजिस्ट कर रहे होते हैं। रेजिस्ट, व्हाट डज इट मीन ऑफ रेजिस्ट? हम चेंज को आने नहीं देते, हम कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तब्दीली आ ही नहीं सकती है। कोरोना वायरस की वजह से जितनी तब्दीलियां आ रही थी, बिजनेस ऑनलाइन हो रहे थे, एजुकेशन ऑनलाइन हो रही थी, ई कॉमर्स स्टार्ट हो रही थी, लोगों को घरों में बैठ के काम करना पड़ रहा था, लोगों को यानी कि बिल्कुल घर के अंदर क्वारंटीन होना पड़ रहा था, लेकिन लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। कई लोग लॉस में चले गए, कई लोगों ने अपने आप को इसके मुताबिक चेंज कर दिया, कहा कि यार ऐसा है और ऐसा हो सकता है, वी नीड टू चेंज आवर सेल्फ, इसके साथ हम मूव करते, उन्होंने मूव कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 11, विजुअलाइज द एंड गोल। अब हमेशा अपनी ज़िंदगी में ना कुछ बना लेते हैं, हो क्या कर लेता था, वो इमेजिन करता था, यानी कि न्यू चीज़ जब फाइंड आउट करने के लिए निकल लिया, उसने इमेजिन करना शुरू किया। उसने क्या इमेजिन किया? उसने इमेजिन किया यार मैं न्यू चीज़ को हासिल कर पा रहा हूँ और मैं न्यू चीज़ को एंजॉय कर रहा हूँ, मज़ा आ रहा है, मुझे नया स्टेशन मिला है, वो एंजॉय कर रहा था, तो वो अपने गोल के करीब हो रहा था, फोकस आ रहा था, उसके अंदर क्लियरिटी आ रही थी। तो दोस्तों आपने भी अपनी ज़िंदगी के अंदर फोकस, क्लियरिटी लाने के लिए अपने गोल के बारे में इमेजिन करें, तसव्वुर करें, तख़य्युल करें कि यार ऐसा मैं अपनी ज़िंदगी के गोल को हासिल कर पा रहा हूँ, मैं देखा अपने गोल तक पहुँच गया। इमेजिनेशन करें, इमेजिनेशन विल लीड यू टुवर्ड योर गोल। नेक्स्ट पॉइंट, थिंग्स आर चेंजिंग अराउंड हियर, वी नीड टू चेंज एंड डू थिंग्स डिफरेंटली। दोस्तों हमारी ज़िंदगी में हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी चेंजिंग्स हो रही होती हैं, बहुत सारी तब्दीलियाँ आ रही होती हैं, तो हमें खुद को उसके मुताबिक चेंज करना है और चीज़ों को मुख्तलिफ तरीक़ों से करने की कोशिश करना है। एक काम को एक ही तरीके से करके नए रिजल्ट चाहना बेवकूफ़ी है। हर काम को नए रिजल्ट्स, नई चीज़ों को चाहने के लिए मुख्तलिफ करना पड़ेगा। ओल्ड बिलीव्स डोंट लीड यू टू न्यू चीज़। आपके पुराने जो ख्यालात होते हैं, पुराने आपके जो अकायद होते हैं, कभी भी आपको न्यू चीज़ की तरफ ले जाने नहीं देंगे। तो दोस्तों आपने हमेशा कोशिश करनी है कि आप अपने ओल्ड बिलीव्स को तोड़ें। नोटिसिंग स्मॉल चेंजेस अर्ली हेल्प्स यू अडॉप्ट टू बिगर चेंजेस दैट आर टू कम। एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट, अपने अंदर आदत कैसे लाएं। आप अपनी इर्द गिर्द, माशरे के इर्द गिर्द जो छोटी छोटी चेंजेस हो रही हैं, यानी छोटी छोटी जो तब्दीलियां आ रही हैं, उनको आप नोटिस करें, उनको देखें, यार क्या हो रहा है, ये चेंज आ रही है, ये तब्दीली आ रही है। छोटी छोटी तब्दीलियों को नोटिस करें, तो आप उन छोटी छोटी तब्दीलियों को अपने अंदर लाएंगे, उस हिसाब से अपने आप को चेंज करेंगे, तो आप एक बिगर चेंज की तरफ जाएंगे, एक बड़ी तब्दीली की तरफ जाएंगे, कुछ नया आप हासिल करेंगे। और जब चेंज आ जाएगा आपकी ज़िंदगी में तो बहुत कुछ आ जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, समटाइम्स फियर कैन बी गुड, इट इज़ नॉट गुड व्हेन यू आर सो अफ्रेड दैट इट कीप्स यू फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। हौ जब निकल रहा था यानी चीज़ ढूंढने के लिए तो उसको डर लगता था, तो उसने कहा कि डरना अच्छी बात है। अगर आपको ये कुछ करने देता है डर, यानी डर की वजह से आप कुछ कर रहे हैं, अपने आप को तब्दील कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। डर एक अच्छी चीज़ है। ये डर बुरा भी है। कब बुरा है? तब अगर ये डर आपको कुछ करने नहीं देता है तो ये आपके लिए बुरा है। तो दोस्तों, आप अपनी ज़िंदगी में अगर फियर की वजह से कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत बुरा है। आपको ख़त्म करने में, आपको डिस्ट्रॉय करने में आपका फियर ही बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकता है। ये सबसे बड़ा आपका दुश्मन बन सकता है। तो फियर को बुरा नहीं बनाएं, फियर को आप अपने लिए एक जो है ना एक साथी बनाएं। खौफ आपके अंदर हो, यार कुछ अगर ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो सकता है, मैं अगर ये बिजनेस स्टार्ट नहीं करूंगा तो मैं बेरोजगार हो जाऊंगा। अब ये फियर आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। तो ये पॉइंट भी आपने अपने ज़हन में रखना है। दोस्तों, ये स्टोरी प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर अपकमिंग चेंजेस। आपने हमेशा अपने आप को तैयार रखना है जो नई तब्दीलियां आने वाली हैं। तो दोस्तों, आप लोगों के साथ एक शेर भी मैं शेयर करना पसंद करूंगा। ये कायनात अभी नातमाम है शायद, ये कायनात अभी नातमाम है शायद कि आ रही है दमादम सदाए कुन फयकुन। देखिए, दुनिया का सिस्टम चेंज हो रहा है, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर हो रही, नई नई चीज़ें डिस्कवर हो रही हैं, इन्वेंट हो रही हैं। तो इट मीन्स दैट चीज़ें हो रही हैं। तो दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों के साथ मैंने किताब से शेयर किया। आप लोगों के लिए अभी मेरे पास कुछ सवालात हैं, आप इन सवालात पे गौर करें। डू यू लव चेंज? क्या आप तब्दीली को पसंद करते हैं? डू यू नो विच टाइप ऑफ चेंजेस आर हैपनिंग इन योर सराउंडिंग? क्या आप जानते हैं कि आपके इर्द गिर्द में, आपकी सराउंडिंग्स में किस किस्म की तब्दीलियां हो रही हैं? और इन योर लाइफ और इन योर वर्क प्लेस, आपकी ज़िंदगी में, आपके काम करने के एरिया में किस किस्म की तब्दीलियां आ रही हैं? आपके इर्द गिर्द माशरे में किस किस्म की तब्दीलियां आ रही हैं? क्या आपको पता है दोस्त? अगर आपको मालूम नहीं है किस किस्म की तब्दीलियां आ रही हैं तो आज से करना शुरू करें। ये जो मैंने पॉइंट्स बताए, इन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए आप इन पॉइंट्स के ऊपर गौर करें और इन पॉइंट्स के मुताबिक अपनी इन तब्दीलियों को नोटिस करें, मॉनिटर करें, छोटी छोटी चीज़ों को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ? आप अपनी ज़िंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं? एंड टू अचीव योर एम, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस यू आर ब्रिंगिंग इन योर वर्क, इन योर स्ट्रेटजीज? आप अपनी ज़िंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं और जो आप हासिल करना चाहते हैं उसके लिए आप क्या किस किस्म की तब्दीलियां ला रहे हैं, किस किस किस्म की चेंजेस आप अपने काम में ला रहे हैं? तो दोस्त, आप अपनी ज़िंदगी में जो कुछ हासिल करना चाहते हैं उसके लिए तब्दीलियां लाना पड़ेगा, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। यू हैव टू चेंज योर माइंड सेट। नेक्स्ट, डू यू फील फियर टू डू एनी वर्क? क्या कोई काम ऐसा है कि जिसको करने से आपको डर लगता है, आप खौफ खा जाते हैं, यार इससे काम करूंगा तो ऐसा होगा? एंड व्हाट विल यू डू इफ़ यू डू नॉट फील अफ्रेड टू डू दैट वर्क? सोचें, अगर कोई काम है जो आप करने से डरते हैं, अब ये सोचें, उल्टा सोचें इसका, अगर वो काम करने से आप नहीं डरें तो आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली आप उस काम को कर लेंगे। तो दोस्त देखें, फियर इज बैड फॉर यू, to remove the fear. Next question, what are you achieving nowadays? आप आजकल क्या हासिल कर रहे हैं? and where are you staying? अब आप खड़े कहाँ हैं? जहाँ खड़े हैं, notice the change. दोस्त देखें, if you know, अगर आप ये क्वेश्चंस को जानते हैं या आप इन क्वेश्चंस को नहीं जानते हैं, ये वीडियो आपके लिए ही था। तो आप अपनी इन तमाम चीज़ों को देखें, देखने के बाद अपने ऊपर तब्दीली लाएं। इसके बाद ये हु मूव्ड माई चीज़ बड़ी अच्छी किताब है, स्पेंसर जॉनसन ने लिखा है। इसको डाउनलोड करें, PDF में भी अवेलेबल है और इसको हार्ड फॉर्म में भी ले लें। आप लेने के बाद इस बुक को ज़रूर पढ़ें, मुताला करें। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी स्कूल में काम करते हैं तो आप इन तमाम चीज़ों को जो है ना अडॉप्ट करने के बाद, उन तमाम चीज़ों को यानी कि फॉलो करें, उन तमाम चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें अपनी वर्क प्लेस में, अपनी एरिया में। आप फॉलो करवाएंगे तो नई नई चीज़ें आपके अंदर आ जाएंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये स्पेंसर जॉनसन की और भी बहुत सारी किताबें हैं दोस्त, मैं आपको बता देता हूँ। आप उन तमाम चीज़ों को देखें, देखने के बाद देखें। अच्छा जी, स्पेंसर जॉनसन की बहुत सारी और भी किताबें हैं जिसमें सबसे पहली किताब है द वैल्यू सीरीज़।
स्पेंसर जॉनसन की बहुत सारी किताबें, वैल्यू सीरीज़ है, द वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी, द वैल्यू ऑफ बिलीविंग ऑन योर सेल्फ, उसके बाद द प्रेजेंट है, द 1 मिनट मैनेजर है। ये स्पेंसर जॉनसन की कुछ किताबें भी हैं। इन किताबों को आप ज़रूर रीड करें। रीड करने के बाद ब्रिंग चेंजेस इन योर वर्क प्लेस। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर करें। ये वीडियो शेयर करने से किसी का फ़ायदा भी हो सकता है दोस्त। तो आप अपनी वीडियोस को शेयर करने के बाद हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने कुछ पूछना है या कुछ शेयर करना है चेंज के बारे में, कमेंट में ज़रूर बता दें कि आपने आज के वीडियो से क्या सीखा और आप क्या चेंजेस लाने जा रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। विल मीट सून। टाटा बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपके लिए मैं एक बेहतरीन और दिलचस्प और इंटरनेशनल एक किताब है जिसका मैं एक फिर से खांसी आ गई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम एक बेहतरीन किताब की ओर बात करेंगे। उस किताब का नाम बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब का नाम है। आप किताब का नाम सुनते ही हैरान रह जाएंगे, यार ये कितनी दिलचस्प किताब है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको उस किताब की समरी, उस किताब से कुछ की पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और उस किताब के अंदर बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है और उस स्टोरी को भी मैं आप लोगों के सामने पेश करूंगा। और इस किताब को शेयर करने का मकसद ये है कि इस किताब को शेयर करने के बाद आप बहुत बड़ी गलती से बच जाएंगे। आप अपनी ज़िंदगी में जो गलतियां कर रही हैं उस गलतियों से आप लोग बच जाएंगे। तो दोस्तों, इस आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीख जाएं और आप भी उस गलतियां करने से बच जाएंगे। दोस्तों देखें, इस किताब का नाम है, बहुत ही प्यारा किताब का नाम है। किताब का नाम है हु मूव्ड माई चीज़। सो वीडियो को प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, किताब का नाम हु मूव्ड माई चीज़ और इस किताब को लिखने वाला जो है वो स्पेंसर जॉनसन है। स्पेंसर जॉनसन ने इस किताब को लिखा है। दोस्तों, ये किताब बहुत ही प्यारी किताब है। जब ये किताब पब्लिश्ड हो गई, जब ये किताब दुनिया के सामने आ गई है, तो दोस्तों ये किताब 31 पेजेस पे मुश्तमिल है। छोटी सी एक किताब है। दोस्तों, ये किताब जब इस दुनिया में आ गई, मतलब जब लोगों के दोस्तों जब ये किताब मंजर आम पे आई, तो ये किताब बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई। इतनी ज़्यादा मशहूर हो गई कि डिफरेंट कंपनीज़ और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के CEOs ने इसकी ट्रेनिंग्स लेना शुरू कर दी और इससे बहुत बड़ी बड़ी गलतियों से उन ऑर्गेनाइजेशंस और बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो बच गई। तो इस किताब के अंदर बहुत बड़ा लेसन है। ये किताब पूरे एक टॉपिक के बारे में बात करती है, वो है चेंज। ये किताब तब्दीली के ऊपर बात करती है और ये किताब आपको सिखाएगी कि कैसे तब्दीली को, कैसे जो चेंजिंग्स हमारी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा जो चेंजिंग्स हमारी ज़िंदगी में आती हैं, उन चेंजिंग्स के साथ हमारा रवैया कैसा होना चाहिए, उन चेंजिंग्स को हम कैसे डील करें, कैसे महसूस करें, कैसे में पता लग जाएगी जी हमारी इर्द गिर्द चेंजिंग्स आ रही हैं। क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में बहुत सारे ओल्ड बिलीव्स होते हैं और हम उन ओल्ड बिलीव्स को लेके, ओल्ड थाट्स को लेके, ओल्ड तरीक़ों को लेके हम बैठ जाते हैं और हम समझते हैं बस यही होने वाला, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। इस किताब की कहानी, इस किताब के की पॉइंट्स में आप लोगों को आज प्रूफ कर दूंगा कि इस किताब की मदद से कि तब्दीली एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा आती रहती है और आएगी, चाहे आप माने या न माने। दोस्तों, इस किताब का नाम जो था वो हु मूव्ड माई चीज़ था। हु का मतलब तो आप समझ सकते हैं, मूव्ड एंड चीज़। इस किताब के अंदर एक नाम है, वो है चीज़। इस किताब में जो चीज़ है उसको हम ज़रा समझ जाएंगे और फिर उसके बाद दोस्तों फिर इस किताब के अंदर एक और वर्ड है, वो है मेज़, उसको भी हम समझेंगे। फिर इस स्टोरी आप लोगों के साथ में स्टोरी शेयर करूंगा। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि जी इस किताब के अंदर जो वर्ड चीज़ है उसको ज़रा समझते हैं। दोस्तों, इस किताब के अंदर जो वर्ड चीज़ है उसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, फॉर एग्जाम्पल, आप जो ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं, दैट इज़ चीज़। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी ज़िंदगी में एक जहनी सुकून हासिल करना चाहते हैं,
ये है चीज़। आप अपनी ज़िंदगी में कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं, ये है चीज़। आप अपनी ज़िंदगी में सीएसएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, ये आपके लिए है चीज़। यानी वो आप जो हासिल करना चाहते हैं उसको कहेंगे जी चीज़। तो इस स्टोरी के अंदर भी ऐसा है। दूसरा वर्ड है मेज़, यानी मेज़ कहते हैं जी आपका वर्क स्पेस। यानी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, आप कहीं पर पढ़ते हैं, कहीं पर काम करते हैं, कोई कम्युनिटी है, कोई कंट्री है, यानी कि दैट इज़ मेज़ फॉर यू। तो इस स्टोरी के 4 कैरेक्टर्स हैं। इस स्टोरी के 4 कैरेक्टर्स हैं। 4 कैरेक्टर में से 2 जो हैं वो चूहे हैं और 2 भूने हैं। यानी जो 2 चूहे हैं उनका नाम है जी स्निफ और शकरी, और 2 जो बोने हैं उनका नाम है हेम और हॉ। दोस्तों ये जो 2 चूहे हैं, बाकी जो 2 हेम और हा हैं, ये लोगों की तरह हैं, छोटे लोग मतलब बोने। और ये जो है ना लोगों की तरह सोचते हैं, इनके बिलीव्स होते हैं, इनके कम्प्लेक्स माइंड होते हैं। लेकिन चूहों का ऐसा नहीं, उनका सिंपल कोई कम्प्लेक्सिटी उनमें बिल्कुल नहीं होती। दोस्तों ये तो आपने समझ लिया। अभी हम स्टोरी पे जाते हैं। ये 4 जो कैरेक्टर्स थे स्निप, सकरी, हेम और हा, ये एक मेज़ पे रहते थे। मेज़ पे रहने के बाद इनका एक रूटीन था। ये सुबह उठते और जाते, चीज़ को सर्च करते, और चीज़ अच्छी अच्छी चीज़ों को सर्च करने के बाद वो मतलब चीज़ यानी पनीर जिसे कहा जाता है कि वो खाने के लिए वो सर्च करते थे। तो इनमें से जो स्निफ और सकरी थी ये बड़े एक्टिव थे, इनकी सूंघने की हालत ज़्यादा तेज़ थी, ये ज़्यादा एक्टिव डिसीजंस लिया करते थे और बड़े तेज़ थे। लेकिन हेम और हा ऐसे नहीं थे। हेम और हा जो है ना, वो हेम जो है वो मतलब चीज़ों को थोड़ा ढीला यानी कि लेज़ी था, और हा जो है वो मतलब थोड़ा दुनिया के साथ चलने वाला था। हुआ ये कि वो रोज़ उठते थे, उठने के बाद वो चीज़ की सर्च करते थे। चीज़ सर्च करते करते ऐसा हुआ कि एक दिन उनको एक बड़ा स्टेशन मिला, बहुत बड़ा चीज़ का एक स्टेशन मिला जिसका नाम है चीज़ स्टेशन 3। जब ये मिला तो स्निफ और सकरी और ये हेम और हा ये चारों जाते और चीज़ खाते। कुछ दिनों के बाद हेम और हा लेज़ी होने लगे, सुस्त होने लगे। क्यों? उन्होंने समझ लिया यार अब तो चीज़ है, कोई बात नहीं, हम चीज़ खाएंगे, मज़े करेंगे, बड़ा मज़े का चीज़ है, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, हम मज़े करेंगे। वो धीरे धीरे ढीले होने लगे। लेकिन हम भी अपनी ज़िंदगी में ऐसा करते हैं कि कई चीज़ें आती हैं कि जिनको हम लेने के बाद, जब उनको हासिल करने के बाद हम समझते हैं यार बस इनफ, अब हो गया काम, हम आराम से बैठ जाते हैं। चाहे कोई कारोबार है, कोई जॉब है, तो हम सुकून कर जाते हैं, आगे हम मज़ीद सोचते नहीं है। लेकिन स्निफ और सकरी ने ऐसा नहीं था उनके यहाँ। वो नज़र भी रख रहे थे ये चीज़ ख़त्म होने वाली है, उनको पता था ये एक्टिवनेस उनके अंदर थी। लेकिन हेम और हा ऐसा नहीं हुआ। जब वो रोज़ उठते थे, हेम और हा ने जोकर्स पहन के सुबह निकलते थे, थोड़े हर रोज़ वो लेट आने लगे, देर से आने लगे, मज़े करके। स्निफ और सकरी ऐसा बिल्कुल नहीं था। एक दिन ऐसा हुआ कि जब हेम और हा सुबह उठ के तैयार होने के बाद, अपने जोकर्स वगैरह पहनने के बाद, जब वो चीज़ स्टेशन सी पे पहुंच गए, देखा तो चीज़ स्टेशन सी एम्प्टी है। जब चीज़ स्टेशन सी एम्प्टी देखा तो वो बड़े शॉक्ड हो गए। देखा तो स्निफ और सकरी भी नहीं है, 2 चूहे, वो जो चूहे हैं वो भी मौजूद नहीं है। तो उनमें से दोनों बड़े परेशान हो गए, बड़े शॉक्ड हो गए कि अब क्या होगा, पूरा चीज़ स्टेशन सी एम्प्टी है, ये कैसे हो सकता है। यानी कि वो मानने ही नहीं लगे यार ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन उनमें से जो हेम था उसने कहा हु मूव्ड माई चीज़, मेरा पनीर कौन लेके गया। यहां से इस किताब का नाम पड़ा है दोस्तों कि हु मूव्ड माई चीज़। जब उसने ऐसा कहा यार हु मूव्ड माई चीज़, मेरा पनीर कौन लेके गया, और चीखना चिल्लाने लगा कि मेरा चीज़ कौन लेके गया यहाँ से। लेकिन वो दोनों बड़े परेशान होकर वापस आए। वापस आने के बाद उन्होंने सोचा कि जी हम कल फिर जाएंगे, हमारे पास चीज़ आज किसी ने उठाया होगा तो ये चीज़ फिर से वहाँ पर मौजूद होगा, हम जाएंगे वहाँ से चीज़ उठाएंगे, हम खाएंगे। लेकिन अगले दिन फिर गए, लेकिन नहीं था। तो उन दोनों ने फैसला किया कि हम पूरे चीज़ स्टेशन सी को खोद देते, ताकि नीचे अगर कहीं छुपा के किसी ने रखा है तो वहाँ से मिल जाएगा। उन्होंने चीज़ स्टेशन खोदा लेकिन नहीं मिला। उनमें से उनका एक साथी हॉ ने वो चीज़ स्टेशन खोदते खोदते वो हंसने लगा। हंस के उसने कहा कि हेम से कहा हॉ ने कि देखें कि हम एक ही काम कर रहे हैं और हम मुख्तलिफ नताइज चाहते हैं। यानी मीन्स वी आर डूइंग सेम वर्क एंड वी वांट डिफरेंट रिजल्ट्स। दोस्तों इस कहानी को मैं यहाँ रोकता हूँ। देखें हम क्या करते हैं अपनी ज़िंदगी में, रोज़ एक ही काम, सेम काम कर रहे होते हैं, एक जैसे काम कर रहे होते हैं, और हम मुख्तलिफ नताइज चाहते हैं। ये कहानी हमें बताती है कि जी आपको कुछ मुख्तलिफ चाहने के लिए, मुख्तलिफ अगर आपको नताइज चाहिए तो आपको कुछ मुख्तलिफ करना होगा।
To get new results and different results, we should do different things. हम एक काम करके हम कहें यार मुख्तलिफ नताइज क्यों नहीं आते हैं और हम स्ट्रेसफुल हो जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो उनमें से हंसने लगा। हंस कर उसने कहा कि देखें हम एक ही काम कर रहे हैं और हम मुख्तलिफ नताइज चाहते हैं। उसने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, चीज़ स्टेशन सी हमें कहीं निकलना होगा ताकि हम नई चीज़ हम फाइंड आउट कर रहे हैं, हम सर्च कर लेते हैं, तलाश कर लेते हैं। लेकिन हमने नहीं माना। हमने कहा नहीं, अगर हम यहाँ से बाहर निकले तो क्या होगा, चीज़ अगर नहीं मिला तो हमारे साथ बहुत बुरा होगा, यहाँ से भी हम जाएंगे। उसने नहीं माना। हाँ ने आखिर में उससे फ़ैसला कर दिया कि जी हाँ ने मैंने जाना है। वो चला गया। निकलने के बाद वो चीज़ सर्च करते करते उसको कहीं चीज़ मिला, फिर वो चीज़ लेकर आया। हेम के पास आने के बाद उसने कहा चीज़, हेम ने कहा नहीं, मुझे इसी चीज़ स्टेशन सी वाला ही चीज़ चाहिए, मुझे नहीं चाहिए वो चीज़। उसने कहा कि चलो जब आपकी सोच बदलेगी तो फिर आप नई चीज़ की तरफ निकल जाएंगे। यानी कहने का मतलब एक और पॉइंट ये कि जी जब आपकी सोच बदलेगी तो आपका अमल बदलेगा, जब आपके अमल बदलेगा तो आपका कैरेक्टर बदलेगा, आपका किरदार बदलेगा, आपके अंदर चेंजिंग्स आएगी। तो यहाँ से हाँ ने बड़ी अच्छी पॉइंट बता दी कि जी चेंज योर थॉट्स टू चेंज योर एक्शंस। लेकिन हमने नहीं माना और उनका ये फार्मूला था कि जी जब चीज़ आपके पास होती है, कामयाबी होती है तो आपको एक खुशी मिलती है। हाँ निकल गया। निकलने के बाद सर्च करते 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 वो मतलब जो है चीज़ को ढूंढते ढूंढते गया उसको एक दो चीज़ मिले, कई चीज़ स्टेशन उसको खाली मिले। करते करते वो बड़ा कोशिश करता रहा, यानी अपने आप को उसने एक्टिव रखा। करते करते आखिर में वो एक बहुत बड़ी चीज़ स्टेशन में पहुंच गया। उस चीज़ स्टेशन का नाम चीज़ स्टेशन एन है। दोस्तों जब ये चीज़ स्टेशन एन में पहुंचा, देखा तो जी वो जो दो चूहे थे वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। बड़ा हैरान हो गया। उसने सोचा यार इनको पता था कि वहाँ चीज़ ख़त्म होने वाला है, इनको मालूम था, तो ये वहाँ से निकल गए और उन्होंने ढूंढा और जल्दी से यहाँ से पहुँच गए। तो वो उन्होंने वहाँ मिलने के बाद वो बड़ी खुशी से वो चीज़ एंजॉय करने लगा। चीज़ एंजॉय करते करते बड़ा उसको मज़ा आने लगा जी, बहुत ही उसने एंजॉय कर दिया। एंजॉय करने के बाद वो हेम के बारे में सोचने लगा कि यार देखे शायद वो आएगा तो वो भी एंजॉय कर लेता, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। दोस्तों मैं और आप भी जो है इन 4 कैरेक्टर्स में खुद को ढूंढें, स्निफ, सक्री, हेम और हॉ। इन 4 कैरेक्टर्स में से कौन से कैरेक्टर में हम आते हैं। दोस्तों अभी मैं आप लोगों के साथ कुछ लर्निंग आउटकम शेयर करूंगा, कुछ की पॉइंट्स मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा, बड़े इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं। ये स्टोरी से ही कुछ पॉइंट्स हैं, उसको हम शेयर कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, चेंज हैपन्स। तब्दीलियां आती रहती हैं। यानी कि दोस्तों मैं और आप माने या ना माने, मैं और आप एक्सेप्ट करें या ना करें, हमारे इर्द गिर्द तब्दीलियां आती रहती हैं। हर किस्म की तब्दीलियां आती हैं। पूरी दुनिया चेंज होती रहती, मैं और आप नहीं मानते। जैसे इस वक्त कोविड-19 था, कोरोना वायरस जब आया तो लोगों ने नहीं माना, एक्सेप्ट नहीं किया, यार ऐसा नहीं हो सकता है। जब ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट हो गई, डिजिटल लर्निंग स्टार्ट हो गई, लोगों ने नहीं माना। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। चेंज जो चेंज आने वाली थी वो आ रही और आएगी। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो है ना चेंज को फील करें, चेंज हैपन होती है, इसको एक्सेप्ट करें। पॉइंट नंबर 2, एंटिसिपेट द चेंज, यानी पहले से समझ जाना, तब्दीली के बारे में समझ जाना और तब्दीली का अंदाज़ा लगाना पहले से ही। देखिए दोस्तों हमेशा आने वाली तब्दीलियों को महसूस करें आप और ख़ुद को तैयार रखें और आने वाली तब्दीली का आप हिस्सा बने। अब अगर ऐसा नहीं करेंगे, आने वाली तब्दीली का आप हिस्सा नहीं बनेंगे, तो होगा क्यों कि आप जो है ना एंड हो जाएंगे। क्या कहते हैं, इफ़ यू विल नॉट चेंज योरसेल्फ यू विल बी एक्सटिंक्ट। अगर आप चेंज नहीं करोगे, खुद को तब्दीली के साथ खुद को चेंज नहीं करोगे, तो आप रिमूव्ड किया जाओगे, यानी आप ख़त्म होंगे, क्योंकि आप तब्दीली को आपने एक्सेप्ट नहीं किया। यानी आपका कारोबार है, फॉर एग्जाम्पल आपका बिजनेस है, आप बिजनेस चलाते हैं, जब आप तब्दीली को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आने वाले माशरे की ज़रूरत को महसूस नहीं करेंगे, लोगों की ज़रूरत का महसूस नहीं करेंगे, तो आपकी कंपनी का दिवालिया निकल जाएगा। आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट के अंदर उसकी वो लूज़ कर जाएगा अपनी आइडेंटिटी। तो मार्केट के हिसाब से, लोगों के हिसाब से आप अपना प्रोडक्ट बनाएंगे, अपनी कंपनी को चेंज करेंगे, अपनी टीम को तैयार करेंगे, खुद को तैयार करेंगे, तो इट मीन्स दैट आप चेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं और चेंज का हिस्सा बन रहे हैं। आपने आज के बाद एक काम करना है, अपने इर्द गिर्द होने वाली तब्दीलियों को महसूस करना है और इसके लिए अपनी सोच तैयार रखें।
इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से जो जो तब्दीलियाँ आ रही हैं उनको महसूस करें और अपनी सोच बदलें, अपनी सोच को उस हिसाब से बनाएं। लानती तो ना होगा। पॉइंट नंबर 3, मॉनिटर द चेंज। यानी कि आप चेंज के बारे में खबरदार रहें, देखें चेंज को, मॉनिटर करें जी कि चेंज कब आने वाली है, कैसे आएगी तो क्या क्या होगा। कीप योर सेल्फ अवेयरिंग अबाउट चेंज इन योर सराउंडिंग्स। आपने अपने इर्द गिर्द आने वाली तब्दीलियों को महसूस करना है, मॉनिटर करना है और अपने आप को मॉनिटर करते रहना है और तब्दीली के साथ साथ आपने अपने अंदर भी तब्दीली लाना है। पॉइंट नंबर 4 दोस्तों, एडॉप्ट टू चेंज क्विकली। आपने अपने अंदर ये हैबिट बनानी, ये आदत बनानी है। जिस तरह कहानी के अंदर हेम ने तो चेंज को एडॉप्ट नहीं किया, ने जो है ना चेंज को जल्दी एक्सेप्ट कर लिया, चीज़ को ढूंढने लगा, गया चीज़ को ढूंढते ढूंढते वो जो है ना उसने चीज़ को लिया, तो उसने चेंज को, तब्दीली को एक्सेप्ट किया। यार अब चीज़ स्टेशन सी में नहीं मिलने वाला है, बाहर जाकर ढूंढना होगा। लेकिन हेम ने ऐसा नहीं किया, तो वो क्या हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया। एक्सेप्ट द चेंज क्विकली अदरवाइज यू विल बी एक्सटिंक्ट। आपने चेंज को एक्सेप्ट करना, अदरवाइज आप ख़त्म कर दिए जाओगे, आप मतलब आप माशरे से आप एक्सटिंक्ट होंगे। अच्छा जी, एक और चीज़ हमारे माशरे के अंदर हमारी एक सोच पाई जाती है, वो हम चेंज को अपोज करते हैं, चेंज को रेजिस्ट करते हैं, चेंज को आने नहीं देते। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, चेंज तो आके ही रहेगी। पॉइंट नंबर 1 है ना, चेंज हैपन्स। तो हम चेंज को रेजिस्ट ना करें, चेंज को आने दे दें और चेंज के हिसाब से, तब्दीली के हिसाब से अपने आप को तब्दील करें। जैसे इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से ऑनलाइन एजुकेशन बढ़ रही थी, तो दोस्तों ऑनलाइन एजुकेशन के हिसाब से मैं अपने आप को भी चेंज करूं, ऑनलाइन एजुकेशन हासिल करने के लिए एक्सेप्ट करूं। कई लोग नहीं मानने की वजह से वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। जितनी जल्दी आप अपने पुराने तरीके छोड़ेंगे फिर आपको नई कामयाबी मिलेगी। दोस्तों हम अपनी ज़िंदगी के अंदर पुराने तरीक़ों को, पुरानी सोचों को, पुरानी चीज़ों को हम छोड़ते नहीं हैं, जिसकी वजह से हम कहना यार ये ओल्ड वे है, इट इज़ फाइन फॉर मी, ये मेरा तरीका है, मैं इसको चेंज नहीं करूँगा। आपको तो करना पड़ेगा, चेंज तो हैपन्स। आप आज नहीं करेंगे तो कल तो आपको करना पड़ेगा, देर हो जाएगी तो यू वुड बी एक्सटिंक्ट। तो आपने करना है कि आप जितनी जल्दी आप अपने पुरानी सोच, पुराने तरीक़ों को आप छोड़ेंगे तो आप इतनी जल्दी जो है ना तब्दील हो जाएंगी, नई चीज़ें आपके अंदर आएगी, आपको कामयाबी मिल जाएगी। इसके बाद में आप अल्लामा इकबाल के एक मफहूम, शेर का मफहूम आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, कौमों की तरक्की के लिए सबसे मुश्किल नए ज़माने के कानून से डरना और पुराने तरीक़ों पर अड़ना है। दोस्तों अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि जो कौमें होते हैं उनके लिए सबसे बड़ा मसला क्या होता है, सबसे बड़ा मुश्किल कौमों की तरक्की के लिए ये है कि वो जो नए ज़माने के कानून से डरते हैं और वो पुराने तरीक़ों पर अड़े रहते हैं। यानी नए जो वर्ल्ड ऑर्डर्स होते हैं, नए ज़माने के अंदर जो नई नई चीज़ें आ जाती हैं, टेक्नोलॉजी है, डिफरेंट चीज़ें, उनको एक्सेप्ट नहीं करते वो, बल्कि वो नई चीज़ों को अपनी पुरानी की चीज़ों छोड़ते नहीं हैं और नई चीज़ों से वो डरते हैं। तो इसी तरह वजह उनकी कामयाबी वहाँ से जो है ना ख़त्म होने लगती है, बैकवर्ड जाती है उनकी कामयाबी। जब तक हम अपने काम करने और सोचने के रिवायती तरीक़ों को नहीं छोड़ेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये बात हमें ज़हन में रखेगा कि जब तक हम अपने काम करने के तरीके, सोचने के तरीके, हमारे एक्शंस के तरीके को जब तक चेंज नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसी कोरोना वायरस की एग्जांपल ले लें। ऑनलाइन एजुकेशन थी, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ बंद थे, कंपनीज़ बंद थे, जॉब्स घर से करना पड़ रहा था। यहाँ जब हमें पुराना तरीका क्या था, पुराना तरीका ये था कि हमें जो है ना, हम जो ऑफिस में जाके काम करते थे, क्लासेस में जो जगह हम टीचिंग करते थे, पढ़ते थे, उनको हमें छोड़ना पड़ा। अगर हम नहीं छोड़ें तो हम नई चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो हमें उनको छोड़ना पड़ा ताकि नई चीज़ को एक्सेप्ट करें। जब तक आप पुरानी चीज़ को ब्रेक नहीं करेंगे नई चीज़ नहीं ला सकते। दोस्तों आप अपनी ज़िंदगी में भी कोई भी आदत आप तब तक नहीं ला सकते हैं जब तक आप जो है ना पुरानी आदत को नहीं तोड़ेंगे, तब तक आप नई आदत को नहीं ला सकते। उसके बाद
दोस्तों इस एडॉप्ट टू चेंज क्विकली के अंदर आपको एक गोल्डन रूल देता हूँ आपकी ज़िंदगी का, आपकी कामयाबी के लिए। गोल्डन रूल क्या है? गोल्डन रूल ये है, फॉरगेट योर ओल्ड अचीवमेंट्स एंड प्लान फॉर न्यू टारगेट्स एज एग्जाम्पल ऑफ थॉमस एडिसन। दोस्तों जो है ना, हमने क्या करना है, अपने ओल्ड अचीवमेंट्स, आपने जो कामयाबियां हासिल की अपनी ज़िंदगी में, आपने जो जो चीज़ों को अचीव किया उनको भूल जाएं आप। आपने नए टारगेट्स, नए मकासद को हासिल करने के लिए आपने टारगेट बनाना है। आप पुरानी चीज़ों को छोड़ेंगे तो बना सकते हैं। आपने फॉर एग्जांपल अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल करना था, आपने एक बिज़नेस खोला, उसमें से 1 करोड़ कमाना था, हासिल कर लिया। दोस्तों आपने सोच लिया यार मैंने 1 करोड़ कमा लिया है, इट्स इनफ फॉर मी, आप उसी पे ही खुशी मनाएंगे, तो आप न्यू टारगेट हासिल नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आपने अपनी ज़िंदगी में जो जो कुछ हासिल किया, फॉरगेट देम एंड प्लान फॉर न्यू टारगेट्स, ताकि अपनी ज़िंदगी में न्यू टारगेट्स आप हासिल कर पाएंगे। थॉमस एडिसन ने बहुत सारी चीज़ों को इन्वेंट किया। थॉमस एडिसन से पूछा गया कि जी आपने जो है ना इतनी चीज़ें इन्वेंट की कैसे? उसने कहा कि मैं अपनी पुरानी चीज़ जो इन्वेंट करता था उसको भूल जाता था। मैंने बल्ब इन्वेंट किया, मैं भूल गया मैंने बल्ब इन्वेंट किया, मैंने नई चीज़ पे फोकस कर दिया। तो मैं और आप भी आज के बाद ये शुरू करें कि अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ें हमने हासिल की हैं, वी नीड टू लिव, कि हम भूल जाएं उनको, नई चीज़ का टारगेट लगाएं ताकि हम नई चीज़ एक्सेप्ट कर सकें। पॉइंट नंबर 5, चेंज, मूव विद चेंज, यानी मूव विद चीज़, मूव योर सेल्फ विद चेंज एंड ब्रिंग पॉजिटिव चेंजेस इन योर वर्क प्लेस। आप फॉर एग्जाम्पल किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, आप किसी स्कूल में काम करते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, आप किसी कम्युनिटी के अंदर काम करते हैं, आप अपने घर के अंदर काम करते हैं। दोस्तों तब्दीली के मुताबिक आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट, अपने ऑर्गेनाइजेशन की टीम की सोच, अपने टीम का रहने का तरीका, उठना बैठने का तरीका, ये तमाम चीज़ें आपको तब्दील करने होंगे, ताकि फिर तब्दीली, यहाँ पॉइंट नंबर 5 है सिर्फ चेंज, तब्दीली। दोस्तों आप तब्दीली को समझ जाएं, आपकी ज़िंदगी चेंज होकर रह जाएगी। लेकिन ना तब्दीली को ना, आपकी ज़िंदगी चेंज कैसे होगी? हम अपनी ज़िंदगी में इस तब्दीली को एक्सेप्ट नहीं करने की वजह से मार खा रहे होते हैं। पॉइंट नंबर 6, एंजॉय द चेंज। पॉइंट नंबर 6 ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल हम अपनी ज़िंदगी में जो कुछ हासिल करते हैं ना, उनको इंजॉय भी करें, उनको इंजॉय करना हमें सीखना होगा। वी शुड डू दिस, हमें ये करना होगा। चेंज विल कम, तब्दीली तो आएगी आएगी, वी शुड लर्न टू एंजॉय इट। तब्दीली ने तो आना ही आना है, उसको एक्सेप्ट करें, उसको एंजॉय करें, हम उसको एंजॉय करना हम सीखें। फॉर एवरी न्यू चेंज, हर नई तब्दीली के लिए कीप पॉजिटिव इमेजिनेशन एंड एंजॉय द चेंज। दोस्तों हर नई तब्दीली के लिए आपने पॉजिटिव इमेजिनेशन रखना है एंड आपने चेंज को एंजॉय करना है। दोस्तों आप चेंज को जितना एंजॉय, फॉर आपने ज़िंदगी में कुछ हासिल करना था, आपने हासिल कर दिया, नाउ इट्स टर्न टू एंजॉय। आप एंजॉय करें उसको, तब्दीली को आने दे दें, उसको एंजॉय करें। फिर उसके बाद आपकी ज़िंदगी के अंदर मुख्तलिफ इनकलाबात आना शुरू हो जाएंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वी नीड टू डू वी न्यू चेंजेस ओपन न्यू डोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो आपने भी अपनी ज़िंदगी के अंदर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आपको नई तब्दीलियाँ लानी होंगी। पॉइंट नंबर 8, what would you if you were not afraid? What would you do if you are not afraid? ये पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल आप अपनी ज़िंदगी के अंदर अगर आप नहीं डरें कुछ काम करने के लिए, काम करने से नहीं डरते हैं, आप नहीं डरें या, तो आप क्या करेंगे? What would you do if you were not afraid? अगर आप नहीं डरते तो आप क्या करते? हम अपनी ज़िंदगी के अंदर कई चीज़ें करने से पहले हम डरते हैं, उनके नताइज से क्या होगा क्या नहीं होगा, कम्प्लेक्सिटी का शिकार हो जाते हैं, कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। हम कई चीज़ें नहीं करते सिर्फ इस एक पॉइंट के बुनियाद पर कि हम डरते हैं, हम फियर की वजह से। तो पॉइंट नंबर 8 हमें ये बताता है अगर आप नहीं डरते तो आप क्या करते हैं? जाहिर सी बात है आप काम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने डिसाइड कर लिया कि मैंने एक ऑर्गेनिक फूड का बहुत बड़ा बिज़नेस खोलना है, कि यानी कि वहाँ ऑर्गेनिक प्योर चीज़ें लाऊंगा और मैं सेल करूँगा माशरे के अंदर। तो दोस्तों अगर आप ये बिज़नेस करने से पहले अगर आप डर जाते यार क्या होगा, मतलब यानी कि बिज़नेस फेल ना हो जाए, कहीं मेरे पैसे वेस्ट ना हो जाएं, कहीं ये मैं कर नहीं पाया तो क्या होगा, डिफरेंट चीज़ें, तो दोस्तों होगा क्या?
सिंपल सा फार्मूला ये है कि आप नहीं कर पाएंगे, बल्कि उस काम को आप आगाज़ ही नहीं करेंगे। उस काम के आगाज़ करने के लिए यू नीड कर्ज, यू नीड डिटर्मिनेशन। ये चीज़ें तब आती हैं जब आप फियर को ख़त्म करते हैं। सो अपनी ज़िंदगी के अंदर आपने फियर को ख़त्म करना है। क्यों? जब आप फियर को अपनी ज़िंदगी से एंड कर लेंगे, ख़त्म कर लेंगे, तो एक प्यारी चीज़ आपकी ज़िंदगी में आने लगेंगी, वो है चेंजेस। नई चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आने लगेंगे, जो आप करना चाहते हैं वो आप कर पाएंगे। इन नेक्स्ट पॉइंट, अगेन वही पॉइंट है, पॉइंट नंबर 9, इफ़ यू डोंट चेंज यू विल बिकम एक्सटिंक्ट। देखें दोस्तों, आप इस दुनिया के माजी में देखें, डायनासोर्स आ गए, कितने जानवर थे, कितने लोग थे, कितनी बड़ी बड़ी चेंजेस जो है ना, लोग, कितनी बड़ी बड़ी सल्तनतें आ गई। कई सल्तनतें, कई लोग, कई जानवर जो है ना इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो गए, ख़त्म हो गए, क्योंकि उन्होंने तब्दीली को एक्सेप्ट नहीं किया, माहौल के हिसाब से अपने आप को आगे मूव नहीं किया, माशरे की ज़रूरत के मुताबिक अपने आप को नहीं चलाया। कई बड़े बिजनेसेस हैं, कई बड़ी कंपनीज़ हैं, जिनमें से नोकिया है और बहुत सारी बड़ी कंपनीज़ हैं, जिसने माशरे के हिसाब से, न्यू चेंजिंग के हिसाब से अपने आप को, यानी उन्होंने चेंजेस एक्सेप्ट नहीं किया, जिसकी वजह से स्टिंग हो गए, उनको लॉस पे जाना पड़ा, फिर उठ के उनके, जब तक एक्सेप्ट नहीं किया वो खड़े नहीं हो पाए। तो दोस्तों आपने भी एक्सेप्ट करना है, अदरवाइज यू विल बी एक्सटेंड। पॉइंट नंबर 10, ऑलवेज वी रेजिस्ट चेंज बिकॉज वी आर अफ्रेड ऑफ चेंज। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हमेशा हम चेंज को रेजिस्ट कर रहे होते हैं। रेजिस्ट, व्हाट डज इट मीन ऑफ रेजिस्ट? हम चेंज को आने नहीं देते, हम कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, तब्दीली आ ही नहीं सकती है। कोरोना वायरस की वजह से जितनी तब्दीलियां आ रही थी, बिजनेस ऑनलाइन हो रहे थे, एजुकेशन ऑनलाइन हो रही थी, ई कॉमर्स स्टार्ट हो रही थी, लोगों को घरों में बैठ के काम करना पड़ रहा था, लोगों को यानी कि बिल्कुल घर के अंदर क्वारंटीन होना पड़ रहा था, लेकिन लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। कई लोग लॉस में चले गए, कई लोगों ने अपने आप को इसके मुताबिक चेंज कर दिया, कहा कि यार ऐसा है और ये ऐसा हो सकता है, वी नीड टू चेंज आवर सेल्फ, इसके साथ हम मूव करते, उन्होंने मूव कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 11, विजुअलाइज द एंड गोल। अब हमेशा अपनी ज़िंदगी में ना कुछ बना लेते हैं, हो क्या कर लेता था, वो इमेजिन करता था, यानी कि न्यू चीज़ जब फाइंड आउट करने के लिए निकल लिया, उसने इमेजिन करना शुरू किया। उसने क्या इमेजिन किया? उसने इमेजिन किया, यार मैं न्यू चीज़ को हासिल कर पा रहा हूँ और मैं न्यू चीज़ को एंजॉय कर रहा हूँ, मज़ा आ रहा है मुझे नया स्टेशन मिला है, वो एंजॉय कर रहा था, तो वो अपने गोल के करीब हो रहा था, फोकस आ रहा था, उसके अंदर क्लियरिटी आ रही थी। तो दोस्तों आपने भी अपनी ज़िंदगी के अंदर फोकस, क्लियरिटी लाने के लिए अपने गोल के बारे में इमेजिन करें, तसव्वुर करें, तख़य्युल करें, यार ऐसा मैं अपनी ज़िंदगी के गोल को हासिल कर पा रहा हूँ, मैं देखा अपने गोल तक पहुँच गया। इमेजिनेशन करें, इमेजिनेशन विल लीड यू टुवर्ड योर गोल। Next point, things are changing around here. We need to change and do things differently. दोस्तों हमारी ज़िंदगी में हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी चेंजिंग्स हो रही होती हैं, बहुत सारी तब्दीलियाँ आ रही होती हैं, तो हमें खुद को उसके मुताबिक चेंज करना है और चीज़ों को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से करने की कोशिश करना है। एक काम को एक ही तरीके से करके नए रिज़ल्ट चाहना बेवकूफ़ी है। हर काम को नए रिज़ल्ट, नई चीज़ों को चाहने के लिए मुख्तलिफ करना पड़ेगा।